भाइयों, सब नूं मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं सुहेल अख्तर गुजर, उम्मीदवार बराए तरीके इंसाफ बराए PP 72 तुहाडे नाल मुखातब हां। दोस्तों, मैं 9 मई तो बाद अज तुहाडे नाल मुखातब होने की जरूरत महसूस की है। दोस्तों, 9 मई नूं जिहड़ा वाकिया होया उहदे विच अलहमदुलिल्लाह साडे PP 72 विच किसी का एक गमला भी नहीं तोड़िया गया, जबकि मैं आया भी बलवाल मौजूद। किसी का जरा भर नुकसान नहीं किया गया, लेकिन 9 मई की आड़ विच मेरा PP 72 का टिकट होल्डर होने की सीयत नाल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का टिकट होल्डर होने की सीयत नाल 9 मई की आड़ विच आके मेरे पर्चे दे दिते गए, मुकदमात दर्ज हो गए, जिहदे विच मैनू मजबूरन हालात के मुताबिक अगे पिछे होना पै गया। उस तो बाद उस आड़ विच मेरे ते रेड शुरू हो गए। रेड शुरू होए, पहला रेड होया, पेट्रोल पंप बंद किया गया, घर रेड किया, मेरे पिंड माल मारिया गया, मेरे डेरे तू नौकर पकड़े गए, लेकिन मैं ना ही माल छिड़वाने की कोशिश की, ना ही नौकर छिड़वाने की कोशिश की। दूसरा रेड होया, दूसरे रेड ते SHO सिटी सन, उन्हां दा मैनू किसी दोस्त की तरफों मैसेज आया कि यार उदू उन्हां दिनां विच राजनपुर टू नसरुल्ला दरेशक साहब का घर ढा दिता गया सी करेना ला के। तो मैनू मैसेज आया कि यार अपनी इज्जत भी बचा, साडी भी बचा, ये गल तो है कोई नहीं, ये सारिया ने प्रेस कांफ्रेंस करनी है तो करके अपनी भी जान छिड़ा, साडी भी छिड़ा, सानू तू अफसर हुक्म देंदे ने, सानू आउणा पैंदा है। ते आर्डर तेरे वास्ते भी यही नसरुल्ला दरेशक का घर ढा दिता गया, तो तेरे वास्ते भी यही आर्डर है कि तेरा भी घर बिजनेस पेट्रोल पंप वगैरह जो करेना लै जाओ तो जाके खा दो। मैं जवाब दिता, मैं कहा जी मेरा माल मार के लैके गए हो, कोई सिफारिश कराई है? मेरे नौकर नाप के लैके गए हो, कोई सिफारिश कराई है? अगर तुहानू ये आर्डर है कि मेरा घर, मेरा बिजनेस हर चीज तबाह बर्बाद कर दी जाए, तो मेरा पेट्रोल पंप जिहड़ा थाने के बूहे अगे सिर्फ 5 मिनट के फासले से 7 बिस्मिल्ला लै जाओ, करेना नाल लै जाओ, जाके उहदा मलिया मेट कर दो। घर मेरा जिहड़ा दारा मेरा घर डेरा वो सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले से, देर तुहानू उत्थे भी जांदियां करेना लैके कोई नहीं रखनी। उत्थे भी जाके उहदा भी जो तुसीं कर सकते हो मलिया मेट उहदा भी कर दो। लेकिन एक गल मेरी याद रखना, ये जिहड़ा तुसीं कर रहे हो मेरी इंसल्ट करने वास्ते या मेरा माली नुकसान वास्ते। मैं पहले नंबर ते माली नुकसान, मेरी हर चीज जब्त हो जाए, मेरी हर चीज रुड़ जाए, तो मैं अपनी पार्टी नहीं छड्डांगा, क्योंकि मैं खान दा सिपाही हां और मैं सच्चे दिल नाल खान दा सिपाही हां। क्योंकि मैं जिस दिन पार्टी ज्वाइन की सी, मैं सिर्फ खान दा नजरियाती होके पार्टी ज्वाइन की सी, क्योंकि जिस दिन खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब की सी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परचम बुलंद किया सी, कफार दे सामने खड़े होके उन्हें बुलंद किया सी, ते उस दिन मैं खान साहब का सच्चा सिपाही बन गया सी। मैं समझ गया सा कि खान साहब राय हक ते चल रहे ने, ते राय हक दे नाल चलना एक जिहाद है। मेरी सियासत रवे ना रवे, मेरी हर चीज तबाह बर्बाद हो जाए, मेरी हर चीज जब्त कर दी जाए, लेकिन इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही तो मैं खान का साथ नहीं छड्डांगा। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा। हाँ, अगर किते मेरे ते इन्ना तशद्दद किया जाता है, जो भी किया जाता है, पकड़ा जाना, तशद्दद किया जाता है, लेकिन उहदे विच भी मेरे दिल विच खान नूं कोई नहीं कट सकेगा। मैं अगर इस नौबत आई तो मैं इंशाल्लाह जिंदगी विच सियासत नहीं करांगा, लेकिन ये बगैरती मैं नहीं करांगा कि मैं पार्टी छड्ड के होर कोई पार्टी ज्वाइन करांगा या सियासत करांगा। जिथे इमरान खान की सियासत नहीं रहनी, उत्थे सुहेल की सियासत का कोई अहमियत नहीं। अहमियत है एक मकसद की सियासत का, जिहड़ी इमरान खान की सियासत है उहदे पिछे एक मकसद छुपिया है, तो उस मकसद विच साडा यह हक बनता है, पाकिस्तान की कौम के बच्चे का यह हक बनता है कि उहदे नाल कदम ब कदम शाना बिशाना चलन। और मैं इंशाल्लाह शाना बिशाना चलांगा अपने लीडर नाल। इंशाल्लाह मेरे लीडर नूं कदी भी मेरी तरफों मायूसी नहीं होएगी। मैनू ना ही माली नुकसान आंदा है,
ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਘਬਰਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਕਰੇਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਖਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਖਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲਵਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਲਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਲੱਗ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਂ। ਉਹ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਨਾਸਰ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ।